गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं हूं सुबोध कुमार राय एंड फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन 69 बीपीएससी। और आपका स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है यूपीएससी पीसीएस एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग मई 2025 का करंट अफेयर करेंगे। हमने जनवरी से लेकर के और अप्रैल तक ऑलरेडी कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं हमारे चैनल में। तो ये करंट अफेयर डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो 71 बीपीएससी एग्जाम है उसके रिगार्डिंग। और डेफिनेटली जो चीज़ें इसमें दिया हुआ है वो तो हम करेंगे। इसके अलावा कुछ कुछ चीज़ें वैसे भी मैं आपको बताऊंगा जो शायद इसमें नहीं दिया है और आपको दूसरी जगह भी शायद आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो डेफिनेटली थोड़ा सा भी लंबा वीडियोज हो सकता है, लेकिन ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो आपके लिए, और बने रहिए। और डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इस 71st एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट जो न्यूज़ है, जो करंट अफेयर है, वो ये है कि किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है। तो ये हो जाएगा ऑपरेशन हॉक 2025। सीबीआई ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसके कारण क्या हुआ था कि साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई करने की बात किया गया है। ये ऑपरेशन हॉक नाम किया गया 2025 है। और इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं बताना चाहूँगा कि सीबीआई के बारे में आपको जानना चाहिए। ये जो है इनकी स्थापना हुआ है 1963 ईस्वी में हुआ है, और ये संतानम कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर इनका किया गया था स्थापना। एंड ये जो अपना पावर डिराइव करता है वो दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो होता है 1946, ये एक्ट है उसके आधार पे। एंड वन मोर थिंग इससे रिलेटेड ये है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो याद रखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांसेस जो है उसमें आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में आता है। याद रखेंगे इस चीज़ को, जो कि यहाँ नहीं दिया है, लेकिन मैं चाहा कि ये काफ़ी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है और आपको जानना चाहिए ये चीज़ें। ओके, तो बने रहिए आप, आगे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है जो शायद आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आगे। किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का सचिव का पद संभाला है? ये हो जाएंगे आपके अरविंद श्रीवास्तव, है ना। याद रखेंगे, इस तरह की चीज़ें पूछा जाता है, खासकर जो बड़े ओहदे पे लोग होते हैं। वित्त मंत्रालय में जो सचिव हुए हैं या फिर गृह मंत्रालय में सचिव हुए हैं, है ना, इस तरह की चीज़। चलिए आगे देखते हैं। पहली एशियाई अंडर 15 एंड अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये कजाकिस्तान रहा है। ये मुक्केबाजी का है, और अंडर 15 एंड अंडर 17 में शीर्ष पे कजाकिस्तान रहा है। बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म की 9 फुट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया, अमितेश कुमार सिन्हा को किया गया। किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार आप देखेंगे। किस राज्य ने भारत का पहला, मैंने पहले भी बताया था कि पहला इस तरह का कुछ होता है चीजें तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम, और ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। और देखिए, जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली मैं उस पर ज्यादा स्टेज दूंगा, और जो नहीं इंपॉर्टेंट है उसको या तो स्किप करेंगे या फिर कम स्टेज देंगे। ओके, तो आप बिल्कुल ट्रस्ट कीजिए मेरे ऊपर, बिकॉज आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ क्वालिफाइंग बीपीएससी एग्जाम। ठीक है, नॉट ओनली बीपीएससी एग्जाम बट आई हैव क्वालिफाइड 5 गवर्नमेंट जॉब्स, सो डेफिनेटली यू मस्ट ट्रस्ट मी। चलिए आगे देखते हैं। किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है? तो यह माइक वाल्टर्स, अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र का जो यूनाइटेड नेशंस है, इसकी स्थापना आपको पता होना चाहिए 1945 में किया गया था। वर्ल्ड वार जो 1939 में जो इंड हुआ था, उसके बाद दुनिया को लगा कि भाई ऐसे तो हम लोग मर कट जाएंगे, इस तरह का वर्ल्ड वार होगा। तो इसलिए इनका स्थापना किया गया था 1945 में, याद रखेंगे, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ जो था उसका। तो ये उसी का राजदूत बनाया गया। इनका नाम है माइक वाल्टर्स, ये अमेरिका का है नया, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र राजदूत। आगे देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय जो बंदरगाह है उनका लोकार्पण किया। तो ये तिरुवनंतपुरम में, याद रखेंगे। और ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, इससे रिलेटेड ये फैक्ट्स यहाँ नहीं दिया हुआ, मैं बताना चाहूंगा कि ये फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट ऑफ इंडिया हो जाता है। इंडिया में इस तरह का जो शिप पोर्ट है वो पहली बार बनाया गया है, और इसकी खासियत ये है, आपको जानना चाहिए कि ये ट्रांसशिपमेंट होता क्या है। तो देखिए मैं बताता हूँ। ट्रांसशिपमेंट जो पोर्ट होता है वो ये होता है कि उसमें जो इंटरनेशनल शिप होते हैं वो भी यहाँ पर आके स्टे करेंगे। आप फ्यूलिंग कर सकते हैं, मतलब तेल भरवा सकते हैं अपने जहाज में, या फिर वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं होटल वगैरह में उसके आसपास। वहाँ पे वो मार्केटिंग कर सकते हैं, कुछ ज़रूर चीज़ें खरीद सकते हैं, या फिर खाने पीने का चीज़ें ले सकते हैं वहाँ पे रुक करके, है ना। तो ये ट्रांसशिपमेंट होता है। सिंगापुर वगैरह जो है वो ट्रांसशिपमेंट के लिए काफ़ी जाना जाता है। इंडिया में इस तरह का चीज़ें नहीं था, लेकिन अब हमने वो फैसिलिटीज़ डेवलप किया है। ठीक है, तो ये केरला में है, तिरुवनंतपुरम में, आप याद रखेंगे। विजिंजम नाम है इसका। आगे देखिए, किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रत्न पुरस्कार से मिला है? तो ये हो जाएगा आपका चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज।
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन सीट्स पर रहा है? तो नॉर्वे रहा है, टॉप पे रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसको याद रखिए, इंडेक्स वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्वे टॉप पर है। इंडिया का पोजीशन देखेंगे तो ये 151 है, 151 में है। और कौन ये रिलीज करता है, ये भी पूछा जाता है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम का एक एजेंसी है, वो इसको इशू कर रहा है, रिलीज कर रहा है ये इंडेक्स को हर साल। और ये 2002 से ही ये रिलीज किया जा रहा है, याद रखेंगे 2002। ठीक है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर कौन क्या करता है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकालता है। रम्मान उत्सव के बारे में देखिए दिया है कि कहाँ पे मनाया जाता गया है, तो ये उत्तराखंड में मनाया गया है। और इससे रिलेटेड एक खासियत मैं आपको बताऊं कि रम्मान जो फेस्टिवल है वो यूनेस्को का इंटेंजिबल हेरिटेज आपने सुना होगा, उसमें भी शामिल है। ठीक है, दो तरह का देखिए लिस्ट होता है हेरिटेज वाला यूनेस्को का। एक टेंजिबल होता है जिसको आप देख सकते हैं, जैसे बिल्डिंग वगैरह हुआ, ताजमहल या फिर जो लाल किला वगैरह हुआ, जो देखा जाता है वो टेंजिबल में आता है। जो चीज़ें नहीं देखा जा सकता, जैसे कोई नृत्य हुआ, कोई उत्सव हुआ, है ना, वो चीज़ें इनटेंजिबल में आता है। और ये रम्मान भी उसी का एक हिस्सा है, तो आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये हो जाएगा खू किंग पटामा लीस्वाटकुल। काफी पेचीदा नाम है, बट कोई नहीं, ऐसे मन में आप याद रखिए, क्या पता एलिमिनेशन में आप हटा सकते हैं इसको। पटामा याद रखिए, ठीक है, बाकी नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। आगे देखते हैं हम लोग, ये काफी इंपोर्टेंट न्यूज है। तो देखिए 4 मई 25 को भारत में किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाली पानी पर रोक लगा दिया गया है? ये हो जाएगा चिनाब। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज इससे रिलेटेड ये है कि ये इंडस जो वाटर ट्रीटी हुआ था, कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में हुआ है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये करवाया गया था, मीडिएशन करवाया गया था इंडिया पाकिस्तान के बीच में। ये ट्रीटी हुआ था 1960 में। इसके आधार पे 3 नदी जो है वो इंडिया को दिया गया और 3 पाकिस्तान को दिया गया था। पाकिस्तान को दिया गया था, ये आप आईसीजे के नाम से याद रखिए। आईसीजे बोले तो इंडस, चेनाब एंड झेलम, ठीक है, आईसीजे। और जो इंडिया को दिया गया था उनको आप बीआरएस के नाम से याद रखिए, यानी कि ब्यास। ब्यास हो गया ये, प्लस ये रावी हो जाएगा और ये सतलज हो जाएगा, है ना। तो ये अभी जो फाइट चल रहा था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो उससे पहले जो अटैक हो गया था पहलगाम में, आपको पता होगा, उसके बाद हमने ये निर्णय लिया था। तो काफी चर्चा में रहा था, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है ना। आगे देखते हैं, भारत ने किस देश में निर्मित ईगला एस मिसाइल सिस्टम को खरीद लिया है? तो ये रशिया हो जाएगा। ईगला एस सिस्टम याद रखिए, रशिया में है। इसके पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया है, तेलंगाना में किया गया। इंपॉर्टेंट चीज है, विश्व का पहला ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया गया, तो तेलंगाना में किया गया है। जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ पर रखी गई है? तो छत्तीसगढ़ में रखी गई है। इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देश का है पहला एआई बेस्ड डेटा सेंटर छत्तीसगढ़ है। देखो इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको गेस करना होगा तो छत्तीसगढ़ नहीं करेंगे आप, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में उतना आगे नहीं है, बट फिर भी पहला एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क यहाँ पे बनाया गया है। किस राज्य के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया? तो ये कर्नाटक हो जाएगा। लकुंडी स्मारक कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला है? तो ये आपका सर्वप्रिया सांगवान को मिला है। लकुंडी स्मारक कर्नाटक में है। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? तो भारत बन गया है। काफी इंपोर्टेंट चीज है, विश्व का पहला हम लोग बने हैं। किस लिए? तो जीनोम संपादित जो राइस होता है, इसकी किस्मों को विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो भारत बना है। कहा गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया गया? हैदराबाद किया गया। कहाँ पे गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया गया? तो हैदराबाद किया गया है। कौन से देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? यूएई को करेगा। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तेलंगाना। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो तेलंगाना में किया गया है। कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीत लिया है? तो गोवा ने जीत लिया है। भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित किया गया है? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में किया गया। भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? तो आंध्र प्रदेश में होगा। किसने सुदीरमन कप जीता? चीन ने जीता, याद रखेंगे। सुदीरमन कप चीन ने जीता। किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? तो तमिलनाडु ने। तीरंदाज विश्व 2025 कहाँ पे हुआ है शुरू? तो संघाई में हुआ है। तीरंदाज विश्व कप जो है 2025 संघाई में शुरू किया गया है।
कहाँ पे त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया गया, तो केरला में मनाया गया। त्रिशूर पूरम एक उत्सव है जो केरला में मनाया गया है। आईएसए से रिलेटेड देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका बोला कि 123वां सदस्य कौन बना है हाल ही में, तो अंगोला बना है। अंगोला एक देश है, छोटा सा देश है, और ये आपका अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। इससे रिलेटेड आपको मैं बता दूं कि इसकी स्थापना, आईएसए का स्थापना जो है वो 2015 में किया गया था। और कॉप 21 जो है 21, कॉप कॉप बोले तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होता है, उसके आधार पे इसकी स्थापना किया गया है। पेरिस क्लाइमेट जो डील हुआ था उस समय, ये भी आप याद रखेंगे, पेरिस क्लाइमेट डील है ना, इसके आधार पे इसका स्थापना किया गया था। और इंडिया का जो पीएम है मोदी जी, प्लस जो फ्रांस के जो पीएम है, वो आई थिंक प्रेसिडेंट है, फ्रांस के प्रेसिडेंट, दोनों ने मिल करके इसका स्थापना किया था। और इसका हेडक्वार्टर भी जान लीजिए, ये आपका गुड़गांव में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। रंगछारा के बारे में दिया गया, किस राज्य का पहला हरित गांव बन गया है, तो त्रिपुरा हो गया। किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है, तो भारत किया है। चिप आधारित यानी कि उसमें पासपोर्ट में अब चिप लगा रहेगा हम लोगों का। नेक्स्ट देखिए दिया है कि वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन जो है ना, ग्लेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। अब देखिए एचडीआई जो है रिलेटेड न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये ऊपर वाला न्यूज़ हम लोग स्किप करेंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने पहले ही बताया। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको स्किप करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट है उसमें ज़्यादा स्ट्रेस देंगे, ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा। चलिए आगे दिया था आपका मानव विकास सूचकांक के बारे में दिया है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में दिया है कि 2025 में कौन टॉप पे रहा है, तो आइसलैंड टॉप पे रहा है। और भारत का जो पोजीशन है वो 130 यानी कि 130वां पोजीशन भारत ने लाया है। और ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है आपको जानना चाहिए, तो ये देखिए यूएनडीपी जो होता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है दोस्तों। यूनाइटेड नेशन जो है उसका एक एजेंसी है यूएनडीपी। ओके, और इसका जो एसडीआई है वो रिलीज कब से किया जा रहा था, 1990 से किया जा रहा है, आप याद रखेंगे। और इसके पीछे जो दिमाग था, जो दो इकोनॉमिस्ट का नाम आता है, वो है सबसे पहला पाकिस्तान का एक साइंटिस्ट था, उसका नाम आता है, आई थिंक उनका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ। आपको यदि याद है तो आप कमेंट में बताइए। एंड दूसरे जो थे वो हमारे इंडियन नोबेल लॉरेट जिनका नाम है अमर्त्य सेन जी थे। ठीक है, तो इन दोनों ने महबूब खान नाम था शायद उनका, महबूब उल खान ऐसा कुछ नाम था, जो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिस्ट थे। और जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे वो अमर्त्य सेन थे। उन दोनों ने मिल करके इस चीज़ को निकालना शुरू किया था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है। और इसमें 3 मेनली इंडिकेटर्स होते हैं, 3 पार्ट होते हैं इस एचडीआई का, वो भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू किया है, तो केरला ने किया है। ज्योति योजना याद रखिए कहाँ पर है, केरला ने। भारत का पहला एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है, तो ये आपका अर्नाला नाम रखा गया है। भारत का पहला एंटी सबमरीन शैलो वाटर अर्नाला नाम है इसका। अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने का समझौता किया है, भूटान में किया है। भूटान में किया है। हाँ, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसी मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सोनू सूद को किया गया है। काफी अच्छा आदमी है सोनू सूद, हमेशा ये हेल्प करते रहते हैं लोगों को, आपको पता होगा कोरोना के टाइम में इन्होंने काफी हेल्प किया था ये। ओके, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चीज जो है ये है, किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया, तो सुभाषिस बोस तथा सौम्या गुगलोत है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करिए। हाँ, ये देखिए किस राज्य सरकार ने हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया, तो ये कर्नाटका होगा, याद रखेंगे। हेसरघट्टा जो है चारागाह संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है, तो ये कर्नाटका में है। और फिर देखिए इसमें दिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता इंडिया बन गया है। किसे वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया, तो कोझिकोड होता है। कहाँ पर है, तो केरला में। क्या चीज़ है, तो वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है इनको, और ये है आपका कोझिकोड और केरला में है। सैफ अंडर 19 जो है, सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है, तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा मेरे दोस्त। आगे देखो, इसमें दिया है कि क्वाड देश के बारे में दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान, अमेरिका है, कहाँ पर टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक किया है, तो होनोलुलु में किया है। देश का पहला इंपॉर्टेंट चीज है, वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क जो है, वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा, ये नोएडा खुलेगा। नोएडा जो है वहां पे खोला जा रहा है देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ पे संपन्न हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ पे संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो होता है नालसा का अध्यक्ष चुना गया? दोस्तों, तीन का नाम है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। नालसा से रिलेटेड आपको बताऊं कि इनकी जो है ये एक स्टेचुटरी बॉडी बनाया गया था, या फिर यूँ बोले कि एक एक्ट जो पास किया गया था, नालसा वाला एक्ट है, वो आपका 1987 में पास किया गया है। इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, नेशनल जो है लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, नेशनल लॉ सर्विस जो एक्ट हो गया था। और ये टीपीएसपी का जो आर्टिकल है 39A बोला जाता है इसको, 39A याद रखेंगे आप। इसी के आधार पे इनका स्थापना किया गया। और ये बात करता है, जो 39A है वो बात करता है फ्री लीगल एड, है ना। जो भी अंडर प्रिविलेज सेक्शंस के लोग हैं उनको फ्री लीगल एड, क्योंकि वो लोग उतने रिच नहीं है कि वकील हायर कर सके, एडवोकेट हायर करे, तो इसीलिए किया गया था। नालसा याद रखिए। आगे देखिए, इसमें दिया गया किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान का बात किया गया, तो महाराष्ट्र है। संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र का आयोजन किया गया था, न्यूयॉर्क में किया गया। किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने की देने की घोषणा किया है? श्रीलंका ने किया है। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 25 किसको दिया गया है? तो निकारागुआ के अखबार लॉ प्रेस को दिया गया है। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीत लिया है? तो कांस्य पदक जीता है, याद रखेंगे। रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ किया है, तो लखनऊ में किया है। किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? यानी कि जो चेस जो होता है, आपको पता होगा, वो नहीं खेला जाएगा पाकिस्तान में, इसके लिए प्रतिबंध लगाया गया। अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में जो है, जहाँ तालिबान का शासन है, वो कुछ भी कर देते हैं कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। आगे देखेंगे हम लोग, किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया है? तो भूटान ने किया है। दुनिया का पहला है, इंपॉर्टेंट है, दुनिया की पहले क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली भूटान है। विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए? भुवन बन गए। भुवन रिभु नाम है इनका। विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहला भारतीय भुवन। मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया? तो महाराष्ट्र ने किया है। मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ताप्ती नदी याद रखेंगे, इनके लिए समझौता किया गया है। राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू की है, और ये किया गया है दिल्ली के द्वारा। नई दिशा पहल किसने किया है शुरू? दिल्ली सरकार ने किया है। 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ पे हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है। भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने का घोषणा किया? आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 23 सितंबर को मनाया जाएगा आयुर्वेद दिवस। 13 मई 25 को चर्चा में रहा भोरम देव वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। गुरु घासीदास कांगेर वैली इंद्रावती, ये भी आपको जानना चाहिए। ये जो नेशनल पार्क है, ये भी छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में घासीदास जो है, इनको टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है। इसके अलावा कांगेर वैली नेशनल पार्क और इंद्रावती नेशनल पार्क भी है यहाँ पे। और भोरम देव वन्य जीव अभयारण्य जो है चर्चा में रहा है, वो भी छत्तीसगढ़ में है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर, दुनिया का पहला जो है ना वाणिज्यिक स्तर के बारे में दिया हुआ है। ई मेथेनॉल संयंत्र जो है कहाँ पर शुरू किया गया है? तो डेनमार्क में किया गया है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथेनॉल है। 52वें मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, इनका नाम है BR गवई। यूपीएससी का जो अध्यक्ष जो अभी हाल ही में चुना गया है, इनका नाम अजय कुमार है। अजय कुमार सर जो है, ये आपको बता दूं कि ये हमारा जो विपाट गया में जो ट्रेनिंग चला था 69 बीपीएससी का, वहाँ पे भी ये आए थे एज ए फैकल्टी, हम लोगों को पढ़ाने के लिए आए थे। तो काफ़ी अच्छा इनका क्लास रहा था, काफ़ी हम लोग मोटिवेटेड हुए थे। तो इनको हाल ही में अभी यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया है, जाकि काफ़ी मतलब गर्व की बात है हमारे लिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अनीता आनंद को किस देश का विदेशी मंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये कनाडा को नियुक्त किया गया है। अनीता आनंद कहाँ का विदेशी मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया है? तो कनाडा का। न्यू कैलिडोनिया जो है ना द्वीप है, ये किस देश का हिस्सा है? तो फ्रांस का है। भारत समावेशी शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो नीरज चोपड़ा को किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र रहा है, शीर्ष पर रहा। भारतीय सेना ने कहां पे आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया? तो जम्मू कश्मीर किया गया। भारतीय सेना ने कहां पे आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया? तो जम्मू कश्मीर में किया है। आगे बात करेंगे हम लोग, 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलु कुंभ कहां पे शुरू हुआ है? तो तेलंगाना में हुआ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी
पोर्टल लॉन्च किया है, गुजरात में लॉन्च किया है। डिजिटल अपराध विरोधी जो है ना पोर्टल गुजरात में लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिए बात करेंगे किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया, तो असम। एआई एंकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर बनाया गया है, अंकिता नाम है इनको, असम इनका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो कशिश चौधरी को नियुक्त किया गया है। किस राज्य की सांगरी बीन को जीआई टैग दिया गया है, सांगरी बीन है और इनको जीआई टैग दिया गया और ये राजस्थान का है। भारतीय सेना ने कहा तीस्ता परवाह अभ्यास किया है, तो ये पश्चिम बंगाल में किया है, तीस्ता परवाह अभ्यास पश्चिम बंगाल। शराब चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया है, कहाँ पर किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। शराब चू संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति नाम है इनका, किस देश ने नाम दिया, शक्ति नाम जो दिया गया है श्रीलंका के द्वारा किया गया है। शक्ति चक्रवात जो साइक्लोन आया था श्रीलंका ने इसका नाम दिया है। मारियांगेला हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है, ब्राजील। मंगलिया हंगरिया जो है ना ये ब्राजील का रहने वाली है। आगे देखेंगे किस स्टेडियम में रोहित शर्मा का स्टैंड बनाया गया, तो वानखेड़े स्टेडियम में बनाया गया। कहाँ पे 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू किया गया था, चमोली में यानी कि उत्तराखंड में किया गया है। 3 दिवसीय प्रमुख बहु क्षेत्रीय संवाद मंच सागर माथा का आयोजन किया गया है, काठमांडू में किया गया है। एक देश एक धड़कन पहल का शुरुआत कौन किया है, तो संस्कृति मंत्रालय ने किया है, एक देश एक धड़कन। आईएफटी के बारे में दिया कि भारतीय विदेश संस्थान ने कहा अपना पहला विदेशी परिसर स्थापना शुरू किया है, तो दुबई में किया है, याद रखेंगे। आईएफटी जो है ना विदेशी व्यापार संस्थान अपना पहला विदेशी परिसर जो है ना दुबई में शुरू किया है। किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है, तो नेपाल में। किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है, नेपाल में किया गया है। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीत लिया है, तो रजत पदक जीत लिया है। आगे देखेंगे कहाँ ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली प्रशिक्षण क्षेत्र का उद्घाटन किया गया, तो चेन्नई में किया गया है। फीफा ने कहा कि फुटबॉल महासंघ पर निलंबन हटाया है, तो कोंगो को हटाया। फीफा ने कहा कि फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटाया है कोंगो। पूर्वोत्तर भारत की किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क का स्थापना किया जाएगा, त्रिपुरा में किया जाएगा। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब जीता है, भारत ने जीता है और बांग्लादेश को हराया है। किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्रालय प्रत्यारोपण किया है, तो ये अमेरिका का हो जाएगा। किस आईआईटी ने टर्की के यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया, आईआईटी मुंबई ने। भारत सेना और एनडीआरएफ ने मानवीय सहायता के लिए कहां पर राहत अभ्यास का आयोजन किया है, तो असम में किया है, राहत अभ्यास किया है, असम में किया है। किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य किया है, तो ये केरला हो जाएगा। रोबोटिक्स की पढ़ाई केरला में किया जाएगा 10वीं कक्षा के छात्रों तक के लिए। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो ब्राजील में किया जाएगा। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का संस्करण जो है वो शुरू हुआ है आपका घोघा बीच, और ये दमन द्वीप में पड़ता है, घोघला बीच में दमन में पड़ता है, दमन द्वीप में पड़ता है। भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव रिडली कछुओं को संरक्षित करने के लिए कहाँ पे ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया है, तो आपका ओडिशा में हो जाएगा। भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू किया है, तो सागर सम्मान किया है। जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसे ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण दिया है, तो ये आपको भारत को दिया गया है दोस्तों, याद रखेंगे। इटालियन ओपन का खिताब किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा शुरू किया, विस्टाडोम ट्रेन सेवा यूपी में किया जाएगा। ये यूपी पीसीएस वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखिए इसमें दिया है कि सिरोही लिली महोत्सव जो है, सिरोही लिली महोत्सव किया गया है, मणिपुर में किया गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने कहाँ पे E0 FIR का पहल किया है, दिल्ली में किया है। माउंट लेबोटोवी लागी ज्वालामुखी जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो इंडोनेशिया में स्थित है। भारतीय नौसेना ने 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित एक हस्त निर्मित सिले हुए जहाज INSV क्योंडिनी को कहाँ पे शामिल किया गया, तो कर्नाटक के कारवार अड्डे पे किया है। किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है, तो त्रिपुरा किया है। एनसीसी के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतेह किया है, तो यह माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज कहाँ बनाया जाएगा, महावत विलेज जो है थेपाकाडू तमिलनाडु में बनाया जाएगा, याद रखेंगे। कहा कि राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसको कानून बना दिया है, तो अमेरिका का, यानी कि ट्रंप ने इस पर हस्ताक्षर किया है। टेक इट डाउन एक्ट एक नाम है इस पे।
आगे देखिए इसमें दिया है कि मुख्यमंत्री ने इंदिरा शौर गिरी जला विकासम योजना का लॉन्च किया है तो तेलंगाना। हनुमान जी की 16 फीट की ऊंची मूर्ति कहाँ पर स्थापित किया गया है तो गुयाना में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्षों की वकालत की अनिवार्य कर दिया है तो 3 वर्षों का किया है। नीदरलैंड में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 25 में भारत की तरफ से किसने संबोधित किया तो नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी को। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया तो देखिए मिजोरम। काफी इंपोर्टेंट चीज है, केरला को भी पीछे छोड़ दिया, पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है, मिजोरम हो जाएगा। किस भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता तो बानो मुस्ताक है। बानो मुस्ताक, हार्ट लैम्प है, लघु कथा संग्रह, इनके लिए 25 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया है। बीबीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी याद रखेंगे। किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल में पहुंचाने के लिए 25,000 रुपये देने की बात किया है राहवीर योजना के अंतर्गत? ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है तो गीता समोटा बन गई है। गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच जो है ये अमेरिका ने लॉन्च किया है। एंड 2025 में रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश जो है वेनेजुएला बन गया है। याद रखेंगे, वेनेजुएला में सबसे ज्यादा तेल और गैस का भंडार पाया जाया है। भारतीय निशानेबाज आईएसएसएफ जूनियर कप में कौन सा पदक जीता है तो स्वर्ण जीता है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ है तो विद्या कृष्णन का द्वारा। किस राज्य सरकार ने ऐप पर आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति का अधिसूचना किया है तो महाराष्ट्र हो जाएगा। कैब एग्रीगेटर नीति है। केंद्र सरकार आवासीय भवन से आवंटन में दिव्यांग के लिए जो रिजर्वेशन जो रखा है ये आपका 4% रखा है दिव्यांगों के लिए रिजर्वेशन। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की जो मंत्रिपरिषद की बैठक जो है ये आपका श्रीलंका में आयोजित किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडुप्पी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है तो महाराष्ट्र में किया है। मिस वर्ल्ड 25 का टैलेंट फाइनल जीता है मोनिका केजिया, इंडोनेशिया की रहने वाली है। मोनिका इंडोनेशिया की रहने वाली, उन्होंने जीता। दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन किया गया था, लखनऊ में किया गया। एंड ब्रिक्स सेल्टर देखिए कि कौन एनडीबी का 9th सदस्य बन गया तो अल्जीरिया बन गया। अल्जीरिया, ब्रिक्स जो है आपको पता होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक होता है, एनडीबी उसका सदस्य बना है, अल्जीरिया बना है। चागोस द्वीप समूह किस देश के सौंप दिया गया तो मॉरिशस को सौंपा है यूनाइटेड किंगडम ने। अब देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष जो है तपन कुमार डेका जी है। और खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका कौन सी इस पर है तो मणिपुर है। विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की जारी किया है तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने किया है। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक जो है ये आपका ब्राजील में हुआ है। एंड विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र जो है जेनेवा में हुआ है। आगे देखेंगे हम लोग एआई आधारित गैस इनवेजिव रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया गया तो हैदराबाद में किया गया है। एंड यूथालिना मलक्काना जो है नामक तितली का एक प्रजाति खोजा गया है और अरुणाचल में खोजा गया है। अब देखिए इसमें दिया है क्या, क्रिकेटर एंथल मैथ्यूज ने टेस्ट विकेट से संन्यास लिया है, कहाँ का रहने वाला था तो श्रीलंका का था ये रहने वाला। फिर बात करेंगे हम लोग किन दो भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट से संन्यास लेने का घोषणा किया तो विराट कोहली और रोहित शर्मा जी ने। जापान को छोड़ करके भारत जो है ना चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेड गार्डन बनाया जाएगा और ये हल्द्वानी में बनाया जाएगा। फिर देखिए इसमें दिया है किसने एटीपी टूर 100 खिताब जीता है तो नोवाक जोकोविक ने जीता है। एंड हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक स्टेशन जो है उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में किया गया है। 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क वाला जो राज्य बन गया है वो आपका गुजरात बन गया है। मंदिर के कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है, असम में किया है। इसके अलावा देखिए इसमें दिया है आपको एक परिवार एक उद्यमी योजना जो है ना आंध्र प्रदेश ने किया गया है शुरू। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही रहा, ये इंपॉर्टेंट चीजें था। और ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं के मौलिक अधिकार माना है तो मातृत्व अवकाश अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।